हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में पूर्णिमा मनाई जाती है, लेकिन आश्विन मास में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा को खास माना जाता है। शास्त्रों में ये तिथि तन, मन और धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इस पूर्णिमा को चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। चूंकि इस दिन मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था, तो इस दिन मां लक्ष्मी की भी खास कृपा बरसती है। शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागरी पूर्णिमा भी है, यानी लक्ष्मी जी पूछती हैं कौन जाग रहा है। अश्विन महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होते हैं, इसलिए इस महीने का नाम अश्विन पड़ा है। बता दें, केवल शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट भी। इसलिए इस दिन चंद्रमा की किरणों को अमृत माना जाता है। ऐसे में इस दिन रात को खीर बनाकर छत पर रखने व अगले दिन इसे खाने का विधान है। इसके धार्मिक फायदे तो हैं ही, साथ ही वैज्ञानिक फायदे भी खूब हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी शरद पूर्णिमा पर खीर क्यों खाई जाती है और इसके अनेकों फायदे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अपने अध्यात्म चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा का विधान है। दोनों को ही दूध और चावल की बनी खीर विशेष रूप से प्रिय है। इस दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से धन संपन्नता में वृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा पर खीर का भोग लगाकर गरीबों में बांटना चाहिए। ऐसा करने से दुख दरिद्र दूर होता है। चंद्रमा को खीर का भोग लगाकर अर्घ प्रदान करने से कुंडली में व्याप्त चंद्र दोष दूर होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस दिन खीर चंद्रमा की रोशनी में रखने से उसमें खास तरह के विटामिन आ जाते हैं। इसलिए यह खीर बहुत स्वास्थ्यवर्धक होती है। दूध में लैक्टिक नामक एसिड पाया जाता है। इसके साथ ही चावल में स्टार्च पाया जाता है, जिस वजह से खीर में कई तत्व मिल जाते हैं और इसे स्वास्थ्यवर्धक बना देते हैं। स्किन रोग से परेशान लोगों को शरद पूर्णिमा की खीर खाने से काफी फायदे मिलते हैं। मान्यता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को चर्म रोग हो तो वो इस दिन खुले आसमान में रखी हुई खीर खाए। इसे खाने से कफ और श्वास संबंधी बीमारी भी दूर होती है। यही नहीं, बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य वर्ष भर शरद पूर्णिमा की प्रतीक्षा करते हैं। जीवनदायिनी रोग नाशक जड़ी बूटियों को वह शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखते हैं। अमृत से नहाई इन जड़ी बूटियों से जब दवा बनाई जाती है तो वह रोग के ऊपर तुरंत असर करती है। चंद्रमा को वेद पुराणों में मन के समान माना गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार सोम या चंद्रमा से जो सुधामय तेज पृथ्वी पर गिरता है, उसी से औषधियों की उत्पत्ति हुई। और जब औषधि 16 कला संपूर्ण हो तो अनुमान लगाइए उस दिन औषधियों को कितना बल मिलेगा। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में रखी खीर खाने से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं। ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन और भाद्रपद मास में शरीर में पित्त का जो संचय होता है, शरद पूर्णिमा की शीतल धवल चांदनी में रखी खीर खाने से पित्त बाहर निकलता है। हालांकि इस खीर को एक विशेष विधि से बनाया जाता है। पूरी रात चांद की चांदनी में रखने के बाद सुबह खाली पेट यह खीर खाने से सभी रोग दूर होते हैं, शरीर निरोग होता है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। स्वयं 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी है यह पूर्णिमा। इस रात को अपनी राधा रानी और अन्य सखियों के साथ श्री कृष्ण महारास रचाते हैं। कहते हैं, जब वृंदावन में भगवान कृष्ण महारास रचा रहे थे तो चंद्रमा आसमान से सब देख रहा था और वह इतना भाव विभोर हुआ कि उसने अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा आरंभ कर दी थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए जुड़े रहें अध्यात्म टीवी के साथ। आपने अभी तक हमारे चैनल अध्यात्म को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।